स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। विराम। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विराम। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है। विराम। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। विराम। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। विराम। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। विराम। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। विराम। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। विराम। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। विराम। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। विराम। रेलों में अब भीड़ कम होती है, बिजली का भी काफी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बड़ी है। विराम। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। विराम। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसे, देहातों के जीवन को पवित्र करे। विराम। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। विराम। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। विराम। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती तो आज शहरों में प्राप्त तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। पैराग्राफ चेंज। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी। विराम। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। विराम। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। विराम। जहां तक रुपये के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिसे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। विराम। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है, इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। विराम। पिछले 55 वर्षों में इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। विराम। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। विराम। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो
रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं विराम। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहां के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हो तो वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है विराम। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद है विराम। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी है और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। पैराग्राफ चेंज। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे विराम। अगर कोई राजनीतिक पार्टी सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है विराम। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं विराम। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही विराम। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है विराम। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है विराम। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था विराम। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय इस बेरोजगारी की समस्या है वह इस ढंग से समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे थे। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा विराम। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूं कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए विराम। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है विराम, उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है विराम, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही है विराम। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, पैराग्राफ चेंज, उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है विराम। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही है और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें विराम। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है विराम। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले पूर्ण विराम।